जी नमस्कार साथियों, सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग कर रहे हैं अगर एसएससी जीडी की तैयारी, तो आपके एसएससी जीडी के जिस प्रकार से एग्जाम हो रहे हैं, अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो उसी के लिए आपके सामने आज हम बहुत ही बेहतर तरीके के क्वेश्चंस रखने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को आप देखना। ये क्वेश्चंस मैंने वहां से कलेक्ट किए हैं जो स्टूडेंट एग्जाम देके गेट के बाहर निकलते हैं परीक्षा केंद्र से, तो उनसे मैंने पूछा है। और कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल भी आए। तो आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आपके हिंदी के 20 क्वेश्चंस आएंगे। 20 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, तो आपको 20 में 20 अगर क्वेश्चंस करना है तो मेरे साथ आप 20 मिनट तक बने रहेंगे। 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस की गारंटी। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। यहाँ पर लिखा है लोक शब्द का विलोम शब्द होगा। लोक का मतलब क्या होता है? इसी लोक की जो बात की जाती है लोक होता है। अगर दूसरे लोक की बात करेंगे तो परलोक हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? परलोक। संसार में एक प्रत्यय लगाते हैं, शब्द बनता सांसारिक। समाज में एक प्रत्यय, शब्द बनता सामाजिक। तो यहाँ पर ए लोक नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? ए जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आएगा आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये 5 आ गए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें? 5। पहले इस खाली स्थान को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ को, बाद में आंसर करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले लिखा गया है विद्यार्थी जीवन की वह समस्या है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार व्यवहार तथा खाली स्थान को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी खाली स्थान दो की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे मोड़ा जा सकता है। विकसित होने के बाद उन्हें मोड़ने का खाली स्थान 3 करने पर वे टूट सकती हैं, पर मुड़ नहीं सकती हैं। छात्रावास श्वेत चादर की तरह होती है। सफेद चादर पर एक बार जो खाली स्थान 4 चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर से वह पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए खाली स्थान 5 से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। इस पैराग्राफ अगर ऐसा आता है तो इसको आप पहले बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जैसे 1 में पूछा जाएगा, पुष्प आएगा, दुराचरण या फिर आचरण या फिर विचरण। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, उसमें पूछा जाएगा पुष्प वृक्ष और जंतु और फल। इसको एक बार ध्यान से देखना है, इसके बाद आंसर करना है। 3 नंबर में क्या आएगा? विकल्प आएगा, या फिर प्रयास, या फिर संकल्प, या फिर विरोध। इसी प्रकार से 4 नंबर में क्या आएगा? 4 नंबर में भय आएगा, या फिर मिश्र रंग आएगा, या फिर रंग आएगा, या फिर उपरंग आएगा। ठीक है। 5 में क्या आएगा? प्राचीन काल आएगा, नवीन काल आएगा, आधुनिक काल आएगा, या फिर वर्तमान काल आएगा। तो इस प्रकार से ये 6 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहुंचता है। लेकिन खाली स्थान 5 के ऊपर ये क्वेश्चन कर चुके हम लोग परलोक वाला। तो यहाँ पर ये 6 क्वेश्चन है, इस गद्यांश पर डिपेंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर भरना स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थी जीवन की वह समस्या जिसमें बच्चों को चरित्र, व्यवहार, आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आचरण लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? आचरण। तो आचरण बन जाएगा उसका राइट आंसर। को जैसा चाहे वैसा वह रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी, यह अवस्था भावी। अब देखो यहाँ पर तो आचरण को टिक कर लो। ठीक है, और इसमें क्या है? यह अवस्था भावी पुष्प वृक्ष जंतु फल। भावी वृक्ष करो। वृक्ष व्यापक शब्द है। ठीक है, वृक्ष के अंतर्गत ये सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेकंड वाले पॉइंट पर यहाँ पर आ जाएगा भावी वृक्ष। क्या आ जाएगा? भावी वृक्ष है। भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे उधर मोड़ा जा सकता है। विकसित होने के बाद उन्हें मोड़ने का खाली स्थान 3, खाली स्थान 3। तो 3 नंबर पे क्या आ जाएगा? 3 नंबर पे मोड़ने का यहाँ पर क्या आएगा? मोड़ने का विकल्प आएगा, प्रयास आएगा, संकल्प आएगा। मोड़ने का प्रयास आएगा। क्या आएगा? मोड़ने का प्रयास। ठीक है, तो 3 नंबर पे आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रयास। प्रयास करने पर वे टूट सकती हैं, वे टूट सकती हैं पर मुड़ नहीं सकती हैं। छात्रावस्था श्वेत चादर की तरह होती है। श्वेत चादर पर एक बार जो रंग, देखो यहाँ पर अपने आप इंटरकनेक्ट कर गया, रंग आएगा। रंग चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर से वह पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए खाली स्थान 5। इसलिए खाली स्थान 5 पर क्या जाएगा? देखो 4 पर तो रंग आ गया बिना ऑप्शन देखे। 5 पर क्या जाएगा? 5 प्राचीन काल की बात बनेगी। कैसे? देखो इधर इसको थोड़ा बैक करके आगे पीछे देखना पड़ेगा, अंदाज से नहीं होता है ना, इसमें कुछ याद किया जाता है। तो यहाँ पर प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। तो बताओ कितना अच्छा है, इसको एक बार पढ़ लो। विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार तथा आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे
चाहे मोड़ा जा सकता है। विकसित होने के बाद उन्हें तोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट सकती हैं पर मुड़ नहीं सकती हैं। छात्रावस्था श्वेत चादर की तरह होती है। सफेद चादर एक बार जो रंग चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर से वह पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए खालिस्तान 5 विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। बिल्कुल। तो ये हो गया, आचरण आ गया, इसमें वृक्ष आ गया, प्रयास आ गया, रंग आ गया, ठीक है, प्राचीन आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया। यहाँ क्या लिखा है? देखने में प्रिय लगने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी बिल्कुल नहीं कहलाएगा, समदर्शी बिल्कुल भी नहीं, दूरदर्शी बिल्कुल भी नहीं, प्रियदर्शी कहलाएगा। प्रिय माना प्रियदर्शी मन देखने में, जो देखने में प्रियदर्शी। सम्राट अशोक की उपाधि भी थी प्रियदर्शी की, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? छोटे छोटे मतलब कीड़े मकोड़े देखने के लिए प्रयोग करते हैं सूक्ष्मदर्शी का। और दूरदर्शी खगोलीय दूरियां और दूर के बड़े बड़े देखने के लिए, बड़ी बड़ी दूरियों के बीच मतलब बड़ी दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग। सूक्ष्मदर्शी छोटे छोटे कीटाणु जैसे कार्ड यानी कि दही में देखने, वहां पर प्रयोग होता है। यहाँ पर करोड़ शब्द का विलोम क्या है? कई बार आपको बताते हैं करोड़। करोड़ का मतलब होता है दुख। इसका मतलब क्या बनेगा यहाँ पर? विलोम में बुरा या फिर विनम्र या फिर कोमल या फिर निष्ठुर। क्या बन जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर निष्ठुर बन जाएगा। 8 का राइट आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? निष्ठुर जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 9। यहाँ पर क्या दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य दिया गया, इस वाक्य को बहुत ही ध्यान से पढ़ो और फिर बताओ इसमें कौन त्रुटि है। क्या लिखा है? देखो, इस पुस्तक की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। इस पुस्तक का आ गया, देखो यहाँ पर का आ गया, तो का के जगह पे क्या होना चाहिए? की। तो का के जगह पर की होना चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा। इस पुस्तक का मांग नहीं, इस पुस्तक की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर का के जगह पर की आना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखो 10 यहाँ पर लिखा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। भास्कर का मतलब क्या होता है? भानु, भास्कर, रवि। तो रवि का ये पर्यायवाची है भास्कर, ठीक है। इसी को सूर्य कहते हैं। तो हालांकि यहाँ पर आएगा सी। क्या आएगा? सी आएगा। ये 10 का राइट आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द क्या बनेगा? ईश्वर बनेगा, ब्रह्म बनेगा, भगवान बनेगा, सर्वव्यापी। देखो सर्व माने सब, व्यापी माने व्याप्त। जो सब जगह व्याप्त हो उसे कहते हैं सर्वव्यापी। ईश्वर नहीं कहेंगे, ना ब्रह्म कहेंगे, ना भगवान कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर लिखा है, सुंदर आंखों के कारण वह कहलाती है। क्या कहलाती है? सुंदर आंखों के कारण वह कहलाती है। लोचनी कहलाती है, या फिर यहाँ पर सुदर्शना, या फिर सुलोचना, या फिर सुदृष्टि। सु माने सुंदर, लोचन, लोचन का मतलब चक्षु लोचन होता है, आंख का पर्यायवाची। सुंदर आंखें लोचन से हैं, तो सु माने सुंदर। जैसे नहीं स्वागत आप तोड़ते हो, स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद कैसे तोड़ते हो? एयर संधि से। सु प्लस आगत। सु माने सुंदर, आगत माने आना, आगत मतलब करना किसी का स्वागत सत्कार। सु माने सुंदर, लोचन माने लोचन, चक्षु नयन होते हैं आंख का पर्यायवाची, सुंदर आंखों वाली। तो ये सुलोचना मतलब सुंदर आंखों वाली कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, घर का पर्यायवाची शब्द है, बोलो क्या बनेगा? प्रवास, या फिर ठिकाना, या फिर वसन, या फिर निकेतन। तो घर का पर्यायवाची देखो यहाँ पर क्या होता है? निकेतन होता है, सदन होता है, और इसी को धाम कहते हैं, इसी को आलय कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? इसी को भवन कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर 13 में क्या जाएगा? 13 का यहाँ पर राइट आंसर यही जाएगा, डी, निकेतन। प्रवास नहीं बनेगा, ठिकाना भी नहीं बनेगा, वसन भी नहीं बनेगा। तो ये तो शब्द ऐसे दिए गए आपको डराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखो सदुपयोग, सदुपदेश होता है। क्या होता है? सदुपदेश। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा सदुपदेश, यहाँ सदै ये लिखा है, ये सदुपदेश है। सदुपदेश, यहाँ पर पे पे की मात्रा है, गलत हो गया। तो सत प्लस उपदेश, यहाँ पर इसका टूटेगा व्यंजन संधि से, सत प्लस है उपदेश, छोटा हो। हालांकि इसमें संधि आपसे नहीं पूछेगा, तो हालांकि इसमें संधि पूछे तो व्यंजन संधि है। अगर किसी एग्जाम की और तैयारी कर रहे हो तो देखते रहो, ठीक है। जितना सीख लो उतना कम है आजकल के जमाने में। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने हैं। बाधक का मतलब क्या बनेगा? यहाँ पर उपयोग शब्द का चयन कर। बाधक के लिए वाद्य यंत्रों की वादन में पारंगत होना चाहिए। तो यहाँ पर किस में रेखा है? सबसे पहले आपको यही जानना चाहिए, ठीक है। किस में रेखा है इसमें? वादक के लिए वाद्य यंत्रों का वादन में पारंगत, पारंगत के नीचे अंडरलाइन है, तो पारंगत होना चाहिए। पारंगत की जगह अभ्यस्त आएगा, या फिर अवगत आएगा, निपुण आएगा, या फिर अनुभवी आएगा। तो बताओ पारंगत के लिए यहाँ पर क्या आएगा, बोलो। ये आप उस काम में पारंगत हैं, आपको निपुण है, निपुण आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? निपुण, निपुण है आप, पारंगत है उस काम में। क्वेश्चन नंबर 16, गांठ बांधना मुहावरे का क्या अर्थ है? बोलो। प्रति
शोध लेना या फिर रस्सी बांधना या फिर बदला निकालना, अच्छी प्रकार याद रखना। कहते हैं इस बात को गांठ बांध लो, इस बात को गांठ बांध लो। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में कहीं भी कर सकते हैं। सामान्य अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ देता है। अच्छी तरह याद रखना, गांठ बांधना। ठीक है, अच्छी तरह याद रखना, गांठ बांधना, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर लिखा है क्या, संत कवियों ने लौकिक लौकिक सुख की तुच्छता का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो संत कवियों लौकिक, लौकिक के नीचे अंडरलाइन है, इसी के बारे में बताओ। सांसारिक है, पारलौकिक है कि अप्राकृतिक है कि फिर अलौकिक है। तो लौकिक का मतलब यहाँ से क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा बताओ। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर सांसारिक बनेगा। क्या बनेगा, सांसारिक बनेगा। लौकिक मतलब जो संसार में एक प्रत्यय लग के सांसारिक जाएगा। लौकिक का विलोम पूछा जाएगा तो पारलौकिक हो जाएगा। ये तो ऐसे ही लिख दिए गए हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ये जाएगा, इसको बहुत ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 18, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या बनेगा, बोलो। कथाकार बनेगा या कथ बनेगा या फिर अनुकरणीय बनेगा या फिर अकथनीय बनेगा। जो कहा ना जाए मतलब जो कहा ना जाए, ए माना नहीं, कथ माना कथन है, तो उससे संबंधित तो राइट आंसर यहाँ डी बनेगा। जो कहा ना जाए उसको अकथनीय कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिल मिल कर रहे हैं। तो किसमें त्रुटि बनेगी, बोलो। समझाया कि में या फिर बे आपस मिल मिल, मिल मिल कर नहीं, मिलजुल यहाँ पर आना चाहिए। तो राइट आंसर यही बनेगा, ऐसी त्रुटि है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिल मिल कर रहे हैं, नहीं मिलजुल कर रहे हैं। तो एक एक यहाँ पर मिल आएगा, यहाँ पर जुल आना चाहिए। तो राइट आंसर इसी हिसाब से ये भी बन जाएगा। ऐसे दिमाग लगा के चेक करना, ये कोई रटे नहीं जाते हैं क्वेश्चन, ना कोई इनको पढ़ाता है टीचर, स्वयं का दिमाग लगाओ। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करो जिसमें कोई त्रुटि है। मतलब क्या है, आपकी भाषा में वर्तनी की भूल ज्यादा होने से उन्हें सुधारना कठिन है। ठीक है, तो भाषा में वर्तनी के भूल, के नहीं वर्तनी की भूल होना चाहिए, वर्तनी की भूल। ठीक है, तो यहाँ पर के जगह पर की आना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा ए। 20 का राइट आंसर ए बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पर रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, क्या बनेगा। जैसे पहला था वैसे ही रहने को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे पहला था वैसे ही रहने को मतलब यथापूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, यथापूर्व। यथापूर्व, जैसे पहला था वैसे ही चल रहा है, यथापूर्व है। अपूर्व का मतलब क्या होता है, अद्वितीय होता है, अनोखा होता है, अनुपम होता है। भूतपूर्व तो मतलब होता है पहले जैसा। ठीक है, अभूतपूर्व पहले जैसा जो ना हो। तो जैसे पहला था वैसे ही है, मतलब उसी को कहते हैं यथापूर्व। सबसे रिलेवेंट ऑप्शन यहाँ पर ए जाएगा, यथापूर्व। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 पूछा कि दिए रिक्त स्थानों को भरने उपयुक्त शब्द का चयन करें। साधन ना रहते हुए भी काम करने की तीव्र इच्छा को साहस कहते हैं। यहाँ पर तीव्र इच्छा को क्या कहते हैं, साहस। यहाँ पर इच्छा आएगा। ठीक है, इच्छा। स्पर्धा आकांक्षा नहीं आएगा, ना घमंड आएगा। आकांक्षा का मतलब होता है उत्सुकता, उत्सुकता होता है आकांक्षा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ए जाएगा। आकाश पाताल एक करना, मुहावरे कार्य बताओ। यहाँ पर असाधारण कार्य बनेगा या फिर कठिन परिश्रम करना, कठिनाई में देखना या फिर कार्य करना। आकाश पाताल एक करना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आकाश पाताल एक कर रहा है, कठिन परिश्रम करना बनेगा। क्या बनेगा, कठिन परिश्रम करना। आकाश पाताल एक करने जैसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, यमुना का पर्यायवाची शब्द है। यमुना का पर्यायवाची यहाँ पर क्या बनेगा। यमुना देखो, भागीरथी तो गंगा में जाएगा, तनया नहीं बनेगा, नदी भी नहीं बनेगा। तो यमुना का बनेगा सूर्य सुता। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठा लें। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है 25, इसको करें। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने उपयुक्त तो यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर अमृत के नीचे रेखा है। अब बताओ, समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई है, तो अमृत के स्थान पर क्या आएगा, विवाह आएगा, सुधा आएगा, फिर गरल आएगा या फिर तरल आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ। समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई है, तो अमृत के स्थान पर यहाँ पर क्या आ जाएगा। अमृत का मतलब होता है पीयूष, अमी, सोम। अमृत यानी कि सुधा, सुधा आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, सुधा। तो देखिए, आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं आपके एग्जाम में, अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है, तो इन्हीं 25 क्वेश्चंस को आप लोग डेली डेली पढ़ें। और इनको हम स्पीड में इसलिए बताते हैं ताकि आप इनको अच्छे से पढ़ करके जल्दी से आंसर उसी स्पीड में करो जिस स्पीड में मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है।
तो बहुत ही जल्दी 25 क्वेश्चंस आप एग्जाम में सिर्फ 12-13 मिनट में इसको सॉल्व कर देना। वहां पर 25 तो आएंगे भी नहीं, वहां पर 20 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 40 नंबर का हिसाब होगा, तो 20 क्वेश्चन सिर्फ आपको लगने चाहिए 10 या 11 मिनट लगने चाहिए। तो इस हिसाब से आप करेंगे, टोटल जो 80 क्वेश्चन है उन्हें बहुत जल्दी कर देना। 20-20 आएंगे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस के। अगर आपने हिंदी ली है तो हिंदी, नहीं तो इंग्लिश होगी आपके पास, तो ऐसी इंग्लिश की स्थिति भी है। चलिए, तो ये एक सेशन कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। तो डेली आप इस क्लासेस को देखा करो, बहुत ही क्लासेस ही अच्छी है, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी, निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास में रहने के लिए। सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय रिजल्ट गुरु। मिलते हैं वापस।